जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में पढ़ेंगे कि एक बार नारद जी घूमते हुए हिमालय के एक पवित्र गुफा के पास पहुंच गए, जहां बड़ी सुंदर गंगा जी बह रही थी। वहां का मनोरम दृश्य देखकर भगवान नारद जी मुग्ध हो गए और मन की गति से चलने वाले नारद जी की भी गति वहां रुक गई और वे वहां समाधि लगाकर बैठ गए। फिर आगे क्या हुआ, चौपाई और दोहा के माध्यम से हम लोग जानेंगे। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पदे अनुरागा। सुमिरत हरहि साप गति बाधि, सहज बिमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, कामहि बोली किन्ह सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरषि जलचर केतु। सुनासीर मन मऊ असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माहि, कुटिल का कई सबहि डेराहि। सूखे हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। उनका मन वहाँ रमने लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीपति भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके साप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। उनको शाप क्या था? जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। लेकिन भगवान की कृपा से दक्ष का दिया हुआ शाप की गति वहीं रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से नारद जी वहाँ तपस्या करने के लिए बैठ गए। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि हे कामदेव, तुम मेरे हित के लिए अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ और उनकी तपस्या भंग करो। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास यानी राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। कामी, लोभी, कुटिल कौवे, ये सब विशेषण इंद्र भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया है। इंद्र भगवान को हमेशा डर लगा रहता था कि उनका राज्य उनसे छीन न जाए। इसलिए कोई भी तपस्या करता था तो इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगता था। वो पूरी तरह से डर जाते थे और तपस्वी को बहुत तरह से सताते थे और उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते थे। तुलसीदास जी ने इसे बड़े ही विचित्र ढंग से प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। यहाँ विचारणीय है कि सिंह अपना शिकार करता है फिर उसे वो खाता है। वो कुत्ते की छोड़ी हुई हड्डी को क्या लेगा, लेकिन कुत्ता को डर रहता है कि उसकी सूखी हड्डी जो उसके मुंह में है उस सिंह उससे छीन ले। ऐसा सोच करके वो तेजी से भागता है। उसी तरह से नारद जी रमणीय स्थान देखकर भगवान की ध्यान में लीन होकर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन राज्य लोलुप
इंद्र भगवान को लगता है कि नारद जी उनका सिंहासन छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अभी भी जब वो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, फिर भी उनके मन से राज्य लोलुपता खत्म नहीं होती है। इसलिए वो नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, यह जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे का वीडियो देखते रहें। जय श्री राम।